मैं आपको एक ऐसे वक्त में वापस ले जाना चाहती हूँ जब मेरा भाई असद और मैं मुख्तलिफ़ राहों पर थे। ये इंतखाब ईमान और बलाखिर निजात की कहानी है। इन आजमाइशों के ज़रिए हमारे सफ़र ने हमें सच्चाई की ताकत दिखाई और मैं इन्हें आपके साथ बांटना चाहती हूँ। हमारी माँ हमें हमेशा ये सिखाया करती थी, बेटा, हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना, कभी किसी को धोखा न देना। उस दिन दफ्तर के लिए निकलते वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि निजात का रास्ता धोखे से शुरू होगा। वालिदैन के गुजर जाने के बाद मैं और असद भाई मिलकर कारोबार को संभाल रहे हैं। असद भाई ने हमारे बिजनेस पार्टनर फरहान का पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया और माँ की सीख को भूल गया। हाँ ठीक, सब चल रहा है मजे में। सही लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ। यही जिंदगी है, पैसा कमाना है। शराफत से कौन आजकल जीता है? मुझे ये बताओ कि अमीर हुए? नहीं, बहुत नहीं करके होता है। मैंने अपने और उसके काबिल एतमाद साथी फरहान को एक तख्त झगड़े में बंद देखा। ये वो लम्हा था जो ना सिर्फ उनके रिश्ते बल्कि हमारे ईमान का भी इम्तिहान ले गया। ये बहुत बड़ा धोखा है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जनाब, आप परेशान मत हो, मैं आपके इस मसले का ज़रूर हल निकालूंगा। असद भाई, प्लीज आप ऐसा काम ना करें, इससे हमारी कंपनी को नुकसान भी पहुंच सकते हैं। मरियम, कारोबार इसी तरह से चलता है, तुम इस बात को नहीं समझ सकती। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी असद भाई ने मेरी बात पे गौर नहीं किया। असद भाई, आप खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आपके इस धोखे की वजह से हम सब नुकसान उठाएंगे। मरियम, कारोबारी दुनिया की यही सच्चाई है। यकीन रखो, हम ज़रूर इसे बेहतर करेंगे। हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना है, क्योंकि ये धोखे का रास्ता हमें तबाही की तरफ लेकर जाएगा। उफ मरियम, ये इतना भी आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। यकीन रखो, हम ज़रूर इसे बेहतर करेंगे और मैं तुम्हारी बात पर गौर करूँगा। मेरे दिल में ये उम्मीद थी कि मैं अपने भाई को दोबारा ईमानदारी की राह पर गामज़न कर सकूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे एक बार फिर मिन्नत की तो ये वाज़िया हो गया कि वो पहले ही बहुत दूर भटक चुका था और वो माँ की सीख को भी भूल चुका था। अब तो मुझे किसी मौज़े का ही इंतज़ार था। असद, तूने मेरे एहकाम को तोड़ा है। तुझे मेरी हुक्म अदूली नहीं करनी चाहिए थी। मैं अल मसीह खुद तेरा इंसाफ करूंगा। धोखे से बना असद का कारोबार हमारी आंखों के सामने गिर गया। ये हिसाब का लम्हा था, बेईमानी की कीमत का एक सख्त सबक था। कब ना कर यार, इतना लॉस हो गया। कारोबार में नुकसान होने के बाद असद को वो हुक्म याद आया जो उसको ख्वाब में अलमसीह ने दिया था, और उसको अपनी माँ की नसीहत याद आई और उसने अपनी बहन से माफ़ी मांगने और चीज़ों को दुरुस्त करने का फ़ैसला किया। मरियम, बात सुनो। जी भाई, बोले। मरियम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लिया, इसलिए मुझे बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा है। अच्छा। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर चीज़ को पहले से दुरुस्त कर दूँ। कोई बात नहीं भाई, खुदा का शुक्र है कि आपको वक्त से पहले समझ आ गई और खुदा आपको सीधी राह पर ले आए। असद भाई जी। अच्छा, मैं चलती हूँ और फिर मिलते हैं। ठीक है।
हेलो, हाँ जी फरहान, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। फरहान, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझ पर भरोसा करो फरहान। हाँ, मैंने आपके मसले का हल निकाल दिया, इसलिए आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे मना मत करो। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। फरहान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात मानी और मेरे से मिलने आए। अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूँगा और अच्छे से सब कुछ करूँगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपने सारी चीज़ों को दोबारा बेहतर कर दिया और तुम्हारी इस बेहतरी की वजह से हमारे दरमियान के खिलाफात भी ख़त्म हो गए। अब हम ज़्यादा तरक्की करेंगे और मिल के काम करेंगे और कभी भी नहीं आपका मैं भरोसा दूँगा। जी ज़रूर, हम दोबारा मिल के बिज़नेस शुरू करेंगे और ज़रूर हम तरक्की करेंगे। आखिर में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ईमानदारी और ईमान के रास्ते का इंतखाब हमें निजात और रोशनी की तरफ ले जाता है। अब हम सच्चाई और खुशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।